हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ 3D ज्योमेट्री PYQs। हमने स्टार्टिंग में लेक्चर 1, लेक्चर 2 यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 कर लिया है। ये हमारा थर्ड पार्ट होने जा रहा है। देखते हैं इसमें हम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी होगा वो इस वीडियो में तो कवर हो ही जाएगा। ठीक, तो आई गेस हमने यहाँ तक कर लिया था। PPT ओपन ही है हमारी, हमें यहाँ से प्रोसीड करना है। ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है जी, देखिए एक पॉइंट है अपना P1 P, जो कितना दे रखा है 2,2,1, और एक पॉइंट है Q, वो कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 5,1,-2। बोला है कि एक पॉइंट है इन दोनों लाइन को इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पे। तो अगर इन दोनों को मिलाएं तो यहाँ एक पॉइंट है, मान लीजिए R। ठीक है, वो R होगा x, y, z। ठीक है, तो बोला क्या है कि ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये है 4। तो इसको सही से लिख लिया जाए। ये x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, 4 है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट इज 4। x कोऑर्डिनेट है हमारा 4, दैट इज R इज 4, y, z। तो अपने से पूछ रहा है देन फाइंड इट्स z कोऑर्डिनेट। ठीक है, z कोऑर्डिनेट पूछ रहा है अपने से। इनफैक्ट अगर पूछा जाए तो यहाँ से तो हम लोग x भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं, लेकिन खैर चलिए बात किया जाए। हम मान लेते हैं लेट r डिवाइड्स PQ इन k:1 के रेशियो में इसने क्या करा होगा, हमने मान लिया कि ये डिवाइड कर रहा होगा इंटरनली। ठीक है, लिख दीजिए इंटरनली। ठीक है, अच्छा। तो इस केस में आपको पता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, इतना तो टीचर को पता होगा। तो आप सीधा सीधा क्या करो, लिखो वी नो दैट। तो आप क्या लिख सकते हो इस 4 के लिए, आप क्या लिख सकते हो, k इंटू 5, तो 5k प्लस 1 इंटू 2, 2 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 2। तो यहाँ से आप फाइंड क्या कर रहे हो, k इज इक्वल्स टू 2। k का वैल्यू क्या आ गई, 2। अपने से अब क्या पूछा, z पूछ रहा है ना अपने से, z पूछ रहा है। नाउ z किसके बराबर होगा, तो z किसके बराबर होगा, k इंटू -2, तो -2k प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन k प्लस 1। तो z बताइए, z इज -2 इंटू k आ गया 2 अपॉन 2 प्लस 1। तो z इज -4 प्लस 1 बाई 3, ये हो गया -3/3। तो z इज -1 के बराबर है। ठीक है, z किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, सॉरी -1 के बराबर आ गया। अगर यहीं से अपने से अगर y भी पूछ देता, ऑल्सो अगर मान लीजिए y भी पूछ देता, तो y किसके बराबर होता, 1 k इंटू 1 यानी कि k प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2 अपॉन k प्लस 1। तो y कितना आ जाता, 2 प्लस 2 बाई 2 प्लस 1, दैट इज 4/3। खैर ये तो पूछा नहीं है, अपना आंसर ये है, अपना आंसर है z इज इक्वल्स टू -1। नोट कर लीजिए, z इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, तो एक पूछ रहा है कि एक लाइन है, लाइन शेप से ही बनाया जाए, अच्छे से बनेगा। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है
जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये दे रखा है पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 1 2 -1, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है ना, ये पैरेलल है किस लाइन के, तो ये पैरेलल है लाइन इसके, ठीक है। तो एंड पैरेलल टू, लिख ही लो ना क्या, पैरेलल टू अनदर लाइन, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पैरेलल टू अनदर लाइन। और इक्वेशन क्या दे रखा है इस लाइन का, लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन है 5x माइनस 5, 5x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 35z, ठीक। तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन में बनाते हैं, प्रॉपर इक्वेशन में लाते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 हमने कॉमन ले लिया, दिस इज x माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ये आ गया, आपने 7 कॉमन ले लिया, -7 ले लो कॉमन, तो हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 35 ले लो कॉमन, z इसको 0 से माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 1, ठीक है। ये कितना आ गया, दिस इज x माइनस 5 अपॉन 1/5 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन -1/7 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 1/35। अब इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले फ्रैक्शंस का और सभी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बाई कितना आएगा, एलसीएम आएगा 5 7 35 का 35, तो हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y माइनस 2, 7 से कटेगा 5 टाइम्स, तो -5 इज इक्वल्स टू z माइनस 0/1, 35 1 टाइम्स कट जाएगा। तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल रहा होगा, तो एक ऐसे लाइन के पैरेलल रहा होगा जो रहा होगा 7i कैप माइनस 5j कैप एंड k कैप, ठीक है। तो इसका निकालना है नाउ इक्वेशन ऑफ, इसको हम L2 L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या आएगा, वेक्टर पूछ रहा है ना, तो वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, a क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a दैट इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर क्या है अपना 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये क्या है अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर, ठीक है भैया, नोट करिए इसको, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अच्छा, if a line makes angle 90 degree 60 degree and theta with x axis y axis z axis respectively where theta is acute, then find theta, एक सेकंड मैं चेक याद कर, हाँ चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि अल्फा इज 90 डिग्री, बीटा इज 60 डिग्री एंड गामा इज थीटा, और थीटा के साथ कंडीशन क्या लगा रखा है वो कि एक एक्यूट है। अच्छा, वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा
इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, cos 90 का वैल्यू 1, 1 सॉरी 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस cos 60 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस 1/4। तो cos स्क्वायर थीटा क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ से, cos स्क्वायर थीटा इज 3/4। तो cos थीटा कितना आया यहाँ से, प्लस माइनस √3/2। यानी कि अब ध्यान से समझो, cos थीटा का 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो cos थीटा की 2 वैल्यू है, वेट, cos थीटा की 2 वैल्यू क्या क्या है, पहला है यहां से, पहला है cos थीटा इज √3/2 और दूसरा है cos थीटा इज माइनस √3/2। बट सिंस theta is acute, that is theta will lie between 90 डिग्री, छोटा होगा 90 से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, cos थीटा will be less than cos 90, तो cos थीटा should be less than what, 0, यानी कि cos थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। hence cos थीटा will be equals to √3/2। cos थीटा कितना आएगा, √3/2 आएगा, ठीक है। ये होगा अपना करेक्ट आंसर। क्लियर है, दिस इज योर आंसर, नोट इट डाउन। हो गया, चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ठीक है जी, तो क्या दे रखा है, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन दे रखा है, तो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, तो ये है 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 10z, यही है। अच्छा, इसमें से 5 निकालिए कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 15 निकालिए कॉमन, ये हो जाएगा y प्लस 7/15 इज इक्वल्स टू, क्या चल रहा है भाई, इज इक्वल्स टू, यहाँ से तुम कॉमन निकालो -10, ताकि ये z प्लस 3/10 बन जाए अपना, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, सबके नीचे में 1 1 1 1 है, सबके नीचे में क्या है अभी, 1 1 1 1 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, x माइनस 3/5 अपॉन, ये हो गया 1/5 इज इक्वल्स टू y माइनस ऑफ माइनस 7/15 अपॉन 1/15 इज इक्वल्स टू z माइनस ऑफ माइनस 3/10 इज इक्वल्स टू -1/10, ठीक। अब अगेन क्या करो, जो डिनोमिनेटर में इसका फ्रैक्शन से हटा दो, तो ये हो गया x माइनस 3/5 अपॉन 5 15 10 का क्या आएगा भैया एलसीएम 30, तो 30 से कटेगा 6 टाइम्स, तो दिस विल बी 6 इज इक्वल्स टू y माइनस ऑफ 7/15, ये कितना टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, z माइनस माइनस 3/10 अपॉन, ये कितना आ गया, 30 आया था ना, तो -3। ये सभी जो आया है अपने पास वो क्या है, एक डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन क्या है, रेशियोज। तो अपने पास क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियोज आ गया, कितना है, डायरेक्शन रेशियोज है अपना 6,2, -3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा,
डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएगा, ये हो जाएगा 6/√6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कॉमा 2/√6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कॉमा -3 सेम क्वांटिटी, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। चलो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6/9 + 4 13, 13 36 49 √49 कॉमा 2/√49 कॉमा -3/√49, ये कितना आ गया 6/7 कॉमा 2/7 कॉमा -3/7, ये हो गया आपका डायरेक्शन को साइंस। ठीक है, ठीक है जी, नोट करिए इसको फिर। ठीक है, नोट करिए, एसी ज्यादा लगता है। बंद हो गया, चलिए नेक्स्ट। प्रूव दैट द लाइन अच्छा, ये दोनों लाइन को बोला गया है कि पहले तो सबसे पहले ये प्रूव करो कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और बताओ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या है, देखिए तो R इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस जे कैप। आप क्या लिख सकते हैं इसको, अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस 3 लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप लैम्डा जे कैप लैम्डा टाइम्स जे कैप, यही आएगा। अच्छा, क्या करो ना, आई कैप और आई कैप वालों को साथ कर लो, तो हमने अगर आई कैप कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 + 3 लैम्डा आई कैप, जे कैप वालों को साथ लिया तो 1 जे कैप माइनस लैम्डा जे कैप, तो ये हो जाएगा 1 - लैम्डा जे कैप, और के कैप है -1 के कैप, -1 के कैप। ठीक है, अच्छा, आप खुद समझो कि अगर एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट है, वो किस पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। मान लिया वो पॉइंट क्या है, P है, वो पॉइंट क्या है, P है। लेट अ पॉइंट P x1, y1, z1 lie on R, then P must satisfy इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो क्या करेगा, वो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो भी, वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये पॉइंट है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप क्या मान लिया हमने तो इक्वेशन ऑफ लाइन आर हमने निकाल लिया आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में। तो मान लिया हमने पॉइंट P है x1 y1 z1 लाई ऑन R, देन P मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 + 3 लैम्डा। एक काम करते हैं ना,
ऐसे में दो दो वेरिएबल अलग अलग आ जाएगा। आप ऐसे समझो कि ये रही इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान से सुनना, अगर जैसे जैसे हम लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इक्वेशन सेम रहेगा लेकिन हमें नया नया क्या मिलते जाएगा, पॉइंट मिलते जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा के टर्म में हम चेंज करते जाएंगे, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो p इस पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेट p एग्जिस्ट ऑन r, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना होगा, तो 1 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा और -1, यही होगा और तो कुछ होगा नहीं। जैसे जैसे p चेंज करो वैसे वैसे पॉइंट, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करो पॉइंट्स चेंज होते जाएगा। तो एक हमने स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया p। नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, हमने किसका इक्वेशन ले रहे हैं, हम किसका इक्वेशन ले रहे हैं, L2 का इक्वेशन ले रहे हैं। L2 क्या दे रखा है भैया अपना, तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस k कैप, अच्छा, प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये कितना आ गया, 4i कैप माइनस k कैप प्लस 2 म्यू i कैप प्लस 3 म्यू k कैप। आई कैप जे कैप के कैप वाले को अलग कर लो, 4i कैप प्लस 2, तो ये कितना हो गया बताइए आप खुद, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 2 म्यू आई कैप। जे कैप तो है ही नहीं, जे कैप नहीं है क्या, जे कैप नहीं, जे कैप नहीं है, के कैप वालों को अलग कर लो, तो प्लस ये कितना हो जाएगा 3 म्यू -1 के कैप। इन दोनों को हम साथ ले आए, इन दोनों को साथ ले आए। नाउ लेट Q be a point on L2, ठीक है, एग्जिस्ट ऑन L1 L2, ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिख लो, एग्जिस्ट ऑन L1, यहाँ लिख लो L2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q किसके बराबर होगा, तो सेम आप जैसे जैसे यहाँ पे क्या चेंज कर जाइएगा, म्यू का वैल्यू चेंज करिएगा वैसे वैसे पॉइंट चेंज होते जाएगा। हमने एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया Q, और जैसे जैसे लैम्डा चेंज करोगे तो हम लैम्डा की टर्म में ही Q को डाल देते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 2 म्यू कॉमा कॉमा 0, क्योंकि i तो 0 है, j तो 0 है, कॉमा 3 म्यू -1। अब ध्यान से सुनना, हमने एक L1 का एक पॉइंट निकाल लिया स्टैंडर्ड पॉइंट, एक L2 का स्टैंडर्ड पॉइंट निकाल लिया। अगर ये दोनों अगर ये दोनों क्या हो रहा होगा, इंटरसेक्ट हो रहा होगा, इसका मतलब ये हो रहा होगा कि P और Q एक ना एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इक्वेट करके कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, if L1 and L2 intersects then क्या होगा, इसका जो है इसका जो कोऑर्डिनेट आया है 1 प्लस 3 लैम्डा, ये जो आया है 1 प्लस 3 लैम्डा, ये किसके बराबर होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके बराबर 4 प्लस 2 म्यू के बराबर। तो ये कितना होगा, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 4 -1, यानी कि 3 लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, और क्या होगा, 3 म्यू माइनस यहाँ का 1 माइनस लैम्डा, ऑल्सो 1 माइनस लैम्डा किसके बराबर होगा, यहाँ का 1, यहाँ के 0 के बराबर, यहाँ के 0 के बराबर। तो यहाँ से इंप्लाई क्या कर रहा है, लैम्डा अपना आ गया 1। लैम्डा कितना आ गया जी, 1 आ गया। अच्छा, लैम्डा 1 आ गया। ऑल्सो यहाँ का -1, यहाँ का -1 किसके बराबर होगा, 3 म्यू -1 के बराबर। तो यहाँ से म्यू कितना आ रहा है, ये दोनों सीधा सीधा कट गया, म्यू इज इक्वल्स टू 0, म्यू कितना आ गया 0।
तो म्यू आ गया 0। ऐसे हम यहाँ भी डाल देते अगर लैम्डा की वैल्यू, तो म्यू हमारा कितना आता, 0 आ जाता। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है, प्रूफ तो हो ही गया, लैम्डा 1 आ गया, म्यू 1 आ गया, मतलब सेटिस्फाई तो कर रहा है। नाउ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, क्यू और पी बराबर है, तो या तो लैम्डा के लैम्डा निकाल लो या पी निकाल लो, दोनों देखना सेम ही आएगा। तो हम निकालते हैं। नाउ फाइंड पी, नाउ फाइंड पी। तो पी कितना था, 1 + 3 लैम्डा कॉमा 1 - लैम्डा कॉमा -1। तो p कितना आ रहा है, 1 + 3 × 1, 1 - 1 -1। तो p कितना आ गया, 314, 0, -1। नाउ फाइंड q, नाउ फाइंड q। q कितना है, तो q है सर अपना, q इज 4 + 2 म्यू, 0, 3 म्यू -1। तो म्यू कितना आया है अपना, म्यू है अपना 0, तो 4 + 2 × 0, 0, 3 × 0 -1। तो क्यू कितना आ गया, 4, 0, -1। सिंस p बराबर q, तो ये तो हम जान गए कि p और q क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। हेंस L1 and L2 आर इंटरसेक्टिंग एट किस पॉइंट पे, तो 4, 0, -1 पे ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक काम किया जाए, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर PYQ चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।